ठहरे थे चलास में और अब हम बिल्कुल तैयार होके कमरे में खड़े हैं कि अब हमने नाश्ता करना और फिर यहाँ से निकलना है सकर्दू के लिए या फिर हुंजा के लिए। फैसला अभी भी नहीं हुआ। वो लाहौर से ये कहते हैं फैसला करेंगे जी आगे जाके, अभी तक यहाँ भी नहीं, जगलोट पे जाके करेंगे कि किधर जाना। शरीफ साहब कह रहे हैं जी हुंजा से आगे निकलेंगे। मीर साहब कह रहे हैं जी नहीं सकर्दू। खालिद गो में मैं भी ऐसे ही कि यार जिधर भी चलें आटम तो हर तरफ ही हो गई और देखने हमने आटम के रंग है बाहर का। अब चले हैं नाश्ता कर। तो व्यूअर्स अब हम निकल चुके हैं चलास से। कोशिश हमने की वहाँ के कोई हमें होटल मिल जाए नाश्ते वाला, लेकिन चलास में सारे इस वक्त सोए हुए हैं। टाइम तो 8 का हो चला है लेकिन नाश्ता हमें वहाँ से नहीं मिला। अब हम बढ़ गए हैं आगे गिलगित की तरफ और ये 0 पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाके एक पॉइंट आता है, वहाँ पेट्रोल पंप्स और होटल्स वगैरह हैं। अब हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाएं और वहाँ से नाश्ता करें और हमें उम्मीद भी है कि वहाँ हमें नाश्ता मिल जाएगा। तो अब हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं भी आज हम रात सोए हैं और अब सुबह मतलब कह लें कि ताज़ा दम होके निकले हैं, तो अब कैसा महसूस करें यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का माहौल और ये सफ़र जो है ठंडा ठंडा ये कैसे है। खालिद साहब आप गाड़ी चला भी रहे हैं और कुछ फरमाएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। अब आगे के लिए हम जा रहे हैं, जो आटम देखनी है और ये जो रास्ता है और ये मौसम बताएं कुछ। बस यार रास्ते में हमसे गलती हुई कि हमने ना रात का सफ़र इख्तियार किया लाहौर से। और पूरी रात ड्राइव की और अगला दिन भी आधा, उसने हमें बहुत थकाया। सही, लेकिन शुक्र है अच्छा होटल मिल गया और सुकून से सो गए। थकावट दूर होगी। तो अब बगैर नाश्ते के निकले हैं। लेकिन यही इसी सफ़र का हुस्न है कि कभी मिल गया खाने को, कभी ना मिला। हाँ सही। और ये पल खाते रोड्स ये हमें बहुत ही नशा देते हैं, कमाल ही है। तो ये नशा तो 40 साल से लगा हुआ है हमें। सही, जो कि हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा और हमें इससे प्यार भी है। बस ऐसे ही है। बहुत अच्छा फील होता है। एक चीज़ खालिद साहब हमें अब पल्ले से बांधनी चाहिए कि रात का सफ़र नहीं हम करें। नेवर रात का सफ़र ठीक ही नहीं हमारे लिए। दिन को सफ़र करें, मगरिब के टाइम के बाद जितना हो जाए। सो जाए। हाँ बिल्कुल, रात को सुकून से सोए ताकि अगले दिन के लिए फ्रेश होकर फिर ड्राइव कर सके, सफ़र कर सके। जी मीर साहब अब आप बताएं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? ताज़ा दम हो गए सर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और हमने बहुत इंजॉय किया और जो हमारा सफ़र है बहुत अच्छा रहा है। और जो एक दो चीज़ें रात के सफ़र की भाई बयान कर रहे हैं उनकी बात सही है, क्योंकि अगर आप रात को रेस्ट करते हैं तो सुबह आप फ्रेश होके और अपने रूटीन में दोबारा फिर निकल सकते हैं और उसमें आप जो सफ़र है उसको भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि रात में आपको चीज़ें नज़र नहीं आती जिससे आप उन चीज़ों को देख नहीं पाते और इंजॉय नहीं करते। और दूसरा ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जो रात की ड्राइविंग है उसमें जो सामने से गाड़ियाँ आती हैं उसकी जो रोशनी है वो उसमें भी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो मेरी सजेशन यही है अभी कि आप सुबह निकलें, नमाज़ पढ़ें फजर की और अपने सफ़र का आगाज़ करें अल्लाह के पाक कलाम से नमाज़ पढ़ के और सफ़र के लिए निकलें और फिर रात तक आप सफ़र करें, डिनर करें, फिर आप सो जाएं और आप फिर सुबह फ्रेश होके निकलें। चौधरी साहब का भी इंटरव्यू करें। जी चौधरी साहब माशाल्लाह आप भी ताज़ा दम होके बैठे हैं, बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? हम रात जो है जलास में गुजारी है और बहुत अच्छा रूम मिला और वहाँ बड़ा सुकून से पुरसुकून माहौल में हम लोगों ने रात गुजारी है। और सुबह वहाँ से निकले हैं नाश्ते के बगैर और अब जो है हमें नाश्ते की तलाश में आगे सफ़र करते हुए गिलगित पहुँचेंगे और रास्ते में कोई अच्छी जगह हमें एक दो मिलेंगी और वहाँ इंशाल्लाह नाश्ता भी होगा और वहाँ का जो रिव्यू वो भी देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सफ़र सही है जारी और सारी है। शौरी साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त। लो जी व्यूअर्स माशाल्लाह दोस्तों ने अच्छी बातें की और सफ़र में ऐसी बातें होती हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि इन इलाकों में
टूरिस्ट आते हैं तो सुबह देर तक सोते रहते हैं, होटल भी जो है वो भी बंद रहते हैं। अभी हम चिलास में सारा फिर के आए, हमें यकीन जाने कोई नाश्ते वाला अच्छा होटल खुला मिला ही नहीं, तो हम आगे बढ़ गए। तो ये आपकी इतला के लिए है, मालूमात के लिए है कि इन इलाकों में ऐसे भी होता है। बाहर कैफ ये बातचीत चलती रहेगी, आपको आगे दिखाएंगे। ये जी गिनू जगह का नाम है। ये 0 पॉइंट से गिलगित तरफ पहला ये थोड़ा कस्बा आता है। अच्छा है, यहाँ खाने को भी मिलता है और यहाँ नाश्ता वगैरह भी सारा इधर से ही किया हमने। ये जी थालेची का मुकाम है। यहाँ वो सामने मॉन्यूमेंट से बना हुआ है अस्तौर के लिए। हम आगे गिलगित को जा रहे थे लेकिन देखा तो यहाँ ये नांगा पर्वत अपनी पूरी शान शौकत के साथ नज़र आया है। ये देखें, बहुत ही क्लियर, लेकिन कुछ गुबार सा थोड़ा सा है। बाहर का बिल्कुल चमक रहा है और ये थालेची का मुकाम है, नांगा पर्वत व्यू पॉइंट। ये जी वो सामने नांगा पर्वत है। मौसम आज साफ है, धूप है, लेकिन नांगा पर्वत पे कुछ गहर सी है। ये जी ऑर्गेनिक और यहीं के थालेची के सेब हैं जनाब, अभी तोड़ के अभी धो के रखे हैं और अभी हम खाएंगे। इस इलाके में सेब का यही मौसम है। कितने प्यारे और कितने ज़बरदस्त। और ये इनका बगीचा सा है छोटा सा, यहाँ हम चाय भी पियेंगे और सेब भी खाएंगे। ये चौधरी साहब अब सेब उठाने लगे हैं। खाएं, मनोरंजन करें सेब का। मीर से माशाल्लाह, आहा हा हा। जी देखते हैं सेब कितने मीठे हैं। आहा हा हा, सुभान अल्लाह, मीठे शहद जैसे, जबरदस्त। अच्छा व्यूअर्स, इस जगह बैठे हैं हम थालेची के मकाम पे। यहाँ एक छोटा सा चाय का ढाबा है। यहाँ बैठ के अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि वो सेब जो हैं यहाँ के लोकल ऑर्गेनिक, वो तोड़ के धो के खाए गए। अभी चाय पी, इतना मज़ा आया। ये जो लम्हात होते हैं ना, इनमें जो बीतता वक्त है वो सारी उम्र याद रहता है। वो लम्हात हमारी पूरी ज़िंदगी पे हावी होते हैं। और जब हम शहरों में आ जाते हैं वापस ये टूर करके, फिर हमें वो याद आते हैं मुख्तलिफ औकात में, तो फिर हमारे लिए वो याद जो है ना, वो सुनहरी याद बन जाती है। यहाँ हर तरफ कुदरत के रंग हैं, फितरत के रंग हैं, और ज़हनों को, दिलों को, जिस्मों को हमें सुकून मिलता है, जो कि यहाँ शहरों में रह के हमें वो नसीब नहीं होता। हर वक्त हर तरफ टेंशन, मिसाइल। यहाँ आके हम ये भूल जाते हैं कि आज दिन क्या है, आज तारीख़ क्या है। इसका अंदाज़ यही होता है कि हम एक दूसरे पूछते कि आज क्या तारीख़ है, और ये निशानी होती है ज़हनी सुकून की कि हमें क्या पता वहाँ क्या हो रहा है शहरों में। यहाँ जो है, यहाँ फितरत होती है हमारे हर तरफ यहाँ सुकून होता है, यहाँ चैन होता है। लोग यहाँ के इतने बाअखलाक, प्यार वाले और मेहमान नवाज हैं। किसी से सलाम दुआ भी करें तो वो चाय की, पानी की दावत देता है कि आए, आप मेहमान हैं, यहाँ के टूरिस्ट हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी हमें भी इन लोगों के जहनों का, इनके तरीक़ों का
तौर इतवार का ख्याल रखना चाहिए कि हम वो बात यहाँ करें, वो फेल यहाँ करें जो ये पसंद करते हों। इनके कोई बरखिलाफ़ बात ना करें, कोई इनके जो रस्म व रिवाज हैं उनके ख़िलाफ़ ना करें। बहरकैफ बहुत मज़ा आया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे गिलगित की तरफ और फिर पासू और गुलमित की तरफ, जहाँ ख़ज़ाने अपने रंग जो हैं वो जमाए हुए हैं और वही देखने आए हैं।